भारत में मंदिरों में दान को लेकर श्रद्धालुओं का गहरा विश्वास रहा है और उनका ये भी विश्वास रहा है कि दान सही उद्देश्य तक पहुंचता है। अयोध्या राम मंदिर में फर्जी रसीदें, अनधिकृत वसूली के जरिए दान में गड़बड़ी के आरोपों ने इन विश्वास को थोड़ा झटका दिया है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए देश भर में अब कई मंदिरों में दान पात्र की जगह QR कोड, UPI, डिजिटल कियोस्क और हुंडी जैसी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के अनेक मंदिरों में हुंडी की प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी अब लगभग 20% दान ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो रहा है। स्वधर्म जैसे स्टार्टअप 150 से अधिक मंदिरों और 250 से अधिक मंडलों को डिजिटल दान और मंदिर प्रबंधन में सेवाएं दे रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का दान पूरा रिकॉर्ड और उसका उद्देश्य का पूरा लेखा जोखा संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हैं। डिजिटल कियोस्क के कारण भीड़भाड़ वाले मंदिरों में श्रद्धालुओं को लाइन में खड़े खड़े भी आसानी से दान करने की सुविधा मिलती है। और मुंबई के गणपति मंडल में भी डिजिटल दान को अपनाने से वार्षिक दान में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। अब केवल नकद ही नहीं बल्कि सोने चांदी का दान को भी डिजिटल रूप से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की पहल हो रही है। माई गोल्ड नामक स्टार्टअप ने QR कोड के माध्यम से डिजिटल गोल्ड दान की सुविधा दी है, जिससे मंदिरों को सुरक्षित रूप से सोने का मूल्य प्राप्त होता है। भारत के मंदिरों में अनुमानतः 2000 से 4000 टन सोना मौजूद है, जिसकी सुरक्षा और सही लेखा जोखा बड़ी चुनौती है। कई श्रद्धालुओं आज भी प्रतिमा के सामने प्रत्यक्ष रूप से दान देना अधिक पवित्र मानते हैं, लेकिन डिजिटल दान देना अभी धीरे धीरे लोगों के चलन में आ रहा है। हालांकि इसकी रफ्तार अभी सीमित है और बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी बढ़ रही है। वर्तमान में मंदिरों में होने वाले कुल दान का लेवल के केवल 10% हिस्सा ही डिजिटल माध्यम से आ रहा है, लेकिन भविष्य में इसके धीरे धीरे बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें हैं। भविष्य में मंदिरों में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल भुगतान, CCTV से निगरानी, ऑडिट, IT निगरानी, सरकार के दिशा निर्देशों का ठीक से पालन आवश्यक माना जा रहा है। ये पहल बहुत सकारात्मक है, पूरी तरह समर्थन करता हूँ मैं इसका। इससे देश के लोगों की भावनाएं आहत भी नहीं होंगी। जय हिंद, जय भारत।